नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करते हैं सभी बेहतरीन होंगे। मैं आपका अपना विजय एग्ज़ाम क्रांति के इस मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। भाई जैसा आप सभी को पता है कि हमने समांतर श्रेणी नंबर सिस्टम की एक सीरीज़ है भाई, जिसमें समांतर श्रेणी एक टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उस टॉपिक को हमने काफ़ी हद तक कवर भी कर लिया था, जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बेसिक को कवर कर लिया था। और बेसिक करने के बाद हमने उसमें भाई 8-10 क्वेश्चंस लगाए थे। उसी क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और 8-10 क्वेश्चंस के बाद आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको करने का काम करेंगे भाई। देखिए, हमने 8 क्वेश्चंस किए थे, 8 के बाद 9वां क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। आपको बता देता हूँ, हमने वहाँ पर बेसिक्स में सब कुछ पढ़ लिया था कि A1 क्या होता है, A2, A3, A4 टर्म्स कैसे निकालते हैं, और वहाँ पर AN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, उन सभी बातों पर हमने चर्चाएं की थी भाई। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए ध्यान से भाई, बड़े आसानी से करेंगे, धीरे धीरे हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ भी रहे हैं भाई। देखिए 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यदि AP में यदि A2 प्लस A5 माइनस A3 10 के बराबर दिया है और A2 प्लस A9 17 के बराबर दिया, तो A20 ज्ञात करना है, A20 ज्ञात करना है। और देखिए A2 को हम कैसे लिखेंगे भाई। देखिए, हमने आपको बताया था, जब A2 या कोई भी टर्म आपको लिखनी है, जैसे यहाँ पर A2 लिखना है तो हम इसको लिखेंगे A प्लस डी। क्या लिखेंगे भाई? A प्लस डी। ऐसे ही A5 को क्या लिखेंगे? A प्लस के 4D। यानी कि D में एक कम करके लिखना होता है भाई, माइनस, माइनस का निशान है। A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस के 2D लिखेंगे, 2D, लेकिन माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे भाई। A माइनस के 2D बराबर 10। एक तो हमारी ये बन गया भाई। आगे इसने क्या दिया मेरे भाई? A20 प्लस A9, A2 दिया है तो इसको A प्लस डी लिखेंगे। यहाँ पर A प्लस के 8D किसके बराबर दिया है मेरे भाई? 17 के बराबर दिया है। ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली, जैसा स्क्रीन पर जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा ही हमने यहाँ पर छाप दिया। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कुछ कैंसिल कर लेते। कैंसिल क्या होता है? आप कहेंगे सर A से तो A चला गया, A से A चला गया, हमारे पास क्या बचा? एक ये तो ये है, एक A तो ये है, प्लस कुछ D बचेगा भाई। D और 4D कितना हो गया? 5D हो गया। 5D में से 2D तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? 3D। किसके बराबर है? 10 के बराबर है। एक तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन के आई। दूसरी यहाँ से चर्चा कर लेते हैं हम। A और A कितना हो जाएगा भाई? 2A हो जाएगा, प्लस के D और D और 8D कितना हो जाएगा? 9D हो जाएगा। बराबर कितना दिया है भाई? 17 के बराबर दिया है। यहाँ से देखिए, ये कर लिया भाई यहाँ तक। ये सेकंड इक्वेशन में लेके चलता हूँ यहाँ पे। अब आपको कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ A है, यहाँ 2A है। अगर मैं यहाँ भी 2A बना देता हूँ तो 2A, 2 से 2A कैंसिल हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे मेरे भाई? इसको क्या करेंगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करके यहाँ रख देंगे। 2 से गुणा कर देता हूँ मैं, A को 2 करेंगे, 2A हो जाएगा, प्लस है ना भाई। 10 दिया कितना? 2 दिए 6D हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 6D। किसके बराबर दिया है? 10 दूनी 20 हो जाए। क्या हो जाएगा? बस 10 दूनी, ये 10 था ना, 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? कुछ हमने गलती तो नहीं की? दोबारा चेक कर सकते मेरे भाई इसको। देखिए, A से A हमने कैंसिल कर दिया। D और 4D कितना हो गया? 5D। 5D में से मेरे भाई देखो, A से A कैंसिल कर दिया था, D और 4D 5D हो गया था। 5D में से 2D माइनस कर दिया था तो 3D हमारा बच गया था भाई। फिर हमने कहा इसको बराबर करने के लिए, एक 2A को कैंसिल करने के लिए 2 से गुणा कर दें। 2 की A के साथ गुणा करेंगे, 2A हो जाएगा। ये 2A लिख दिया हमने, और 2 तिये 6 हो जाएगा, 6D हो गया, और 10 दूनी 20 हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई भाई। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे मेरे भाई? माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये तो हमारा कैंसिल हो गया भाई। 9D में से 3D जाएगा, 9D में से 3D कैंसिल माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका भाई? 3D हो जाएगा। कितना? 3D। यहाँ से क्या बचेगा? माइनस के 3 बचेगा भाई। 17 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 3। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? -1। D की आ गई -1। D के आने के बाद हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए भाई A की। और A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर रख देंगे। ये जो आपकी इक्वेशन थी ना, क्या थी? A प्लस के 3D किसके बराबर था? 10 के बराबर। इसमें हम क्या करेंगे भाई? D की वैल्यू रख देते हैं। हम D की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा
भाई माइनस है, -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर 10 है। तो ए की वैल्यू यहाँ से मेरे भाई कितनी निकल के आएगी, 13। ए की वैल्यू आ गई आपके पास, डी की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या मेरे भाई, हमें निकालना A20। और A20 कैसे निकालेंगे, A20 अगर आपको निकालना है, A20 को हमने बताया था A प्लस के 19 डी लिखेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू है -1 प्लस 19 गुणा में डी सॉरी ए की वैल्यू आपके पास 13 थी, हम थोड़ी थोड़ी गलती कर रहे हैं जो कि एग्जाम में बहुत खतरनाक होने वाली है भाई, ठीक है ना। तो देखिए ए की जगह पे हम लिखेंगे 13 प्लस के 19, डी की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, -1। ठीक है भाई, 13 में से 19 जाएगा, क्या रहेगा आपका, -6 रहने वाला है। तो उत्तर क्या आएगा आपका, -6। क्या किसी ऑप्शन में आपको -6 दिखाई दे रहा है मेरे भाई, क्या किसी ऑप्शन में -6 है? तो देखिए -13, -16, -17, -20, कुछ गलती तो नहीं की ना मेरे भाई, चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेकिंग करो सभी, कुछ गलती तो नहीं की या ऑप्शन ही हमारे गलती गए हैं? भाई बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं की है, तो आप ऑप्शन करेक्शन कर लें, बी ऑप्शन में ही छाप लें, बी ऑप्शन में ही आपका -6 कर लें, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर आएगा मेरे भाई 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको लेकर आगे बढ़ना है, बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको बेसिक इसका थोड़ा सा बहुत भी आपने पढ़ा है तो चीज़ों को बिल्कुल आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। आगे है आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, देखने में बहुत ज़बरदस्त लगता है लेकिन इतना हार्ड नहीं है, सोचने की ज़्यादा बात नहीं है। हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका बताएंगे, फाइंड 10th कॉमन टर्म इन। भाई देखिए 2 सीरीज आपको दी हुई मिलेगी, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 सीरीज आपको मिलेगी और दोनों एपी के अंदर मिलेगी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको 2 सीरीज दी हुई मिलेगी और दोनों की दोनों क्या होगी मेरे भाई, एपी के अंदर होगी। जैसे 3, 7, 11, 15, यहाँ पर गैप है 4 का, कितने का, 4 का। यहाँ पर देखिए 1, 6, 11, 16, 21, 1, 6, 11, 16, 21, यहाँ पर गैप कितना मेरे भाई, 5 का है, 5 का गैप है। अब इसने पूछना क्या चाहता, फाइंड 10th कॉमन टर्म। कॉमन टर्म, कॉमन टर्म का मतलब क्या है, जो दोनों में मिलती हो। दोनों में मिलती कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3, 7, 11, 15, 1, 6, 11, क्या कॉमन आया मेरे भाई, 11 कॉमन आया। क्या कॉमन आया, 11। ये पहली टर्म है जो कॉमन है, ये क्या है, पहली टर्म है जो कॉमन है। अब इसके बाद ऐसी कौन सी टर्म आएगी जो दोनों में कॉमन होगी, वो आपको देखनी है। फिर उसके बाद कौन सी कॉमन टर्म होगी, फिर उसके बाद कौन सी कॉमन टर्म होगी। ऐसे चलते चलते हमें ये बतानी कि जो 10वें नंबर पर जो कॉमन टर्म आएगी वो कौन सी होगी हमारी, समझ रहे हो ना। ये जो 11 है ना, ये पहली कॉमन टर्म है, ठीक है। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 3, 7, 11, 15 और 19, और ऐसे चलता जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, 1, 6, 11, 16, 21, ये ऐसे गया मेरे भाई। अब इसमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर कॉमन तो हमें दिखाई दे रही 11 है, ये तो पहली कॉमन है, लेकिन हमें निकालना तो 10वीं कॉमन है, 10वीं कॉमन निकालना है ना मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें हमें करना क्या है कि ये जो 11 है ना, ये पहली है। इसके लिए एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, सभी का सारा अंतर निकाल लो। क्या निकाल लें, सभी का सारा अंतर। सभी का सारा अंतर क्या होगा मेरे भाई, इसका सारा अंतर क्या होगा, 4 होगा। यानी कि डी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये D1 लिख लें आप, और इनका सारा अंतर क्या होगा, सेकंड जो टर्म है D2 का सारा अंतर मेरे भाई 5 होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक कॉमन सीरीज बनाएंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, एक कॉमन सीरीज बनाते जाएंगे। और कॉमन सीरीज कैसे बनाएंगे मेरे भाई, कॉमन सीरीज कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो सारा अंतर है ना, कॉमन सीरीज ऐसे बनेगी, जो नई सीरीज बन के आएगी जो कॉमन डिफरेंस वाली, जो D1 है और D2 है, इन सभी का दोनों का आप एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। भाई 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। हम जो नई टर्म बनाने वाले हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा 20 होगा, ठीक है। अब देखिए पहली जो कॉमन टर्म है वो क्या है, 11 है। गुरुजी क्या है पहली कॉमन टर्म, हमें पता है यहाँ पर 11 है। अब अगली टर्म की अगर बात करूं तो उसमें सारा अंतर जोड़ेंगे, 20, 20 और 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31 हो जाएगा। इससे आगे वाली जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 31 में 20 जोड़ेंगे मेरे भाई 51 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। समझ रहे हो चीजों को। हमने क्या कर दिया, हमने थोड़ा सा चेंजमेंट किया, और चेंजमेंट क्या किया है, आपकी 2 टर्म दी हुई मिलेगी एपी के अंदर, पहली टर्म दूसरी टर्म। पहले टर्म का सारा अंतर निकालेंगे, दूसरी टर्म का सारा अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाला।
और उनका जब एलसीएम ले लेंगे दोनों का, जो एलसीएम लेने के बाद जो डी ए बन के आएगा हमारा नया, वो हमारी नई टर्म का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। हमें एक नई टर्म बनानी है जिसका हमें 10वां पद निकाल के रखना है भाई, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पद है आपका कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन नहीं, जो दोनों में कॉमन मिलता है। ठीक है, फिर प्लस डी करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर डी करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही कितना कॉमन टर्म निकालनी है, 10वां पद निकालना है, 10th। और ऐसे ही हमें कहाँ तक जाना है भाई, 10th टर्म तक। लो भाई, ठीक है, यानी कि हमें 10वीं पद निकालनी है और हमें ये चीजें दे दी। और इसके अंदर देखिए भाई सब कुछ है आपके पास। अब ए की वैल्यू 11 है, ए एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर दिखाई दे रही होगी चीजें भाई। ठीक है, देखिए a प्लस के एन माइनस 1 इंटू 2, ए एन तो हमें निकालना है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 है, 10वीं टर्म निकालनी है, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। और d आपका कितना दिया गया भाई, d सारा अंतर यहाँ पर कितना रहेगा भाई 20 रहेगा। ठीक है मेरे भाई, 11 प्लस के 9 दूनी 18, ये कितना हो गया भाई 191। क्या किसी ऑप्शन में 191 है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, ये रहा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमने बिल्कुल चीज़ों को आसानी से कर लिया है। क्वेश्चन एक एक अपने आप में बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शंस आपके लिए हम लेकर आए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी के पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि तीसरा और चौथा पद 5 और 8 है। देखिए भाई तीसरा और चौथा पद है भाई, इसको आप दो तरीके से अगर निकालना चाहें तो ऐसे आप कर सकते हैं। कैसे, या तो आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें और d की वैल्यू निकाल लें अलग अलग, और फिर आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना, जब आपको दो पद दे दिए तो वहाँ से और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने कल भी किया था ये चीज़ें, पहले भी की थी पहले वाली वीडियो में। लेकिन हम आपको एक सिंपल से फंडा बताते हैं, सिंपल सी बात बताते हैं मेरे भाई। हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको ये बताया था जब कोई भी श्रेणी आपको समांतर दी जाए, जैसे हमने बताया था मेरे भाई ए बी सी, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी के अंदर है तो इनका योग इसके 2 गुणों के बराबर होता है। यही बताया था ना, क्या बताया था, a प्लस सी बराबर 2b होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। या आप कह सकते हैं a प्लस सी को जब 2 से भाग करते हैं तो b के बराबर आता है। एक तो हमारी ये चीज़ है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि कोई भी आपको समांतर श्रेणी दी जाती है मेरे भाई, जैसे 2 4 6 दे दी, समांतर श्रेणी है ना, ये बीच में गैप सेम है, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, इसको और इसको जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे तो 4 के बराबर आएगा। एक तो हमारी ये बात नोट करने की है। दूसरी चीज मैं एक और बताता हूँ आपको मेरे भाई, क्या बताता हूँ, देखिए कोई भी टर्म आपको दी हुई मिले, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये है आपका भाई एक समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी के अंदर मेरे भाई 2 4 6 8 10 12 दे दिया, तो मैं आपको कहता हूं पहली टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, या फिर टर्मों की दूरी समान हो। जब जहां से शुरू हुई यहां से शुरू हुई और यहां पर टर्म खत्म हुई, जब इनकी दूरी समान हो, ठीक है, ये दूरी ये दूरी। जैसे कि 2 और 12 की बात करता हूं, दोनों को आप जोड़ देंगे भाई, 2 और 12 को आप जोड़ेंगे मेरे भाई, क्या आएगा, 2 और 12 को जोड़ेंगे आप कहेंगे सर 14 आया हमारा, क्या आया मेरे भाई 14 आया। ठीक है, उसके बाद 4 और 10 को जोड़ेंगे ना, यहां पर भी मेरे भाई क्या आएगा 14 आएगा। और 8 और 6 को आप जोड़ेंगे, क्या आएगा मेरे भाई 14 आएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, जहां पर टर्म शुरू होती है और जहां पर अंत होता है, वहां से अगर दूरी समान हो पदों की, जब उनको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ लेते हैं तो उनका योग हमेशा सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि भाई यहां से एक पद आगे की बात करता हूं, देखिए यहां से जहां से टर्म शुरू हुई एक पद आगे की बात करता हूं, और जहां से टर्म खत्म हुई उससे एक पद पीछे चलते हैं, दोनों का योग 14 होगा। ठीक है,
और शुरू में भी योग 14 है, और ऐसे ही हर जगह पर योग इनका 14 बनता जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका योग हमेशा सेम होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और ऐसे ही मैं यहाँ पर मेरे भाई बता रहा हूँ आपको, और क्या बता रहा हूँ, जैसे ट्रम यहाँ पर इवन में दी थी, जैसे अगर ट्रम यहाँ पर ओड में होती, कैसे, हमने जैसे कि 2 4 6 लिखा था। अब हमें पता है अगर ये एपी के अंदर है, इनका जो योग है, इन दो बीच वालों के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन 2 तो बीच में दिया नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग कर देंगे, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे तो बीच वाली हमारी टर्म आ जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। अगर आपको ऐसे देता मेरे भाई, ऐसे कैसे, देखिए 2 4 6 8 और 10, ठीक है ना। और देखिए जब 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 6 आएगा ना। या फिर आप ऐसे कर दो, 8 और 4 को जोड़ दो, 8 और 4 12 हो जाएगा, फिर 12 को 2 से भाग करेंगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी बिल्कुल कारगर होने वाली है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो भाई देखिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट था जो कि एक साइड रखा हुआ है, हम इसको चंद सेकंडों के अंदर, 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे। देखिए हमको पता है क्या है, तीसरा और चौथा पद 5 और 8 है भाई। देखिए तीसरा और चौथा इसने दे दिया, दे दिया तीसरा और चौथा। भाई अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस के A5 और प्लस के A6, 6 ही पद दिए है ना मेरे भाई, 6 पदों का योग निकालना, यही हमें निकालना भी क्या होगा। अब देखिए इसने क्या किया मेरे भाई, तीसरा और चौथा पद 5 और दे दिया, तीसरा और चौथा ये 5 है और ये 4 है, इनका योग दे दिया। अब आपको पता है जो इनका योग होगा यही तो क्या होगा, इनका होगा, और यही क्या होगा, इन सब का होगा। यही कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पर किया है भाई। 5 और 4 9 योग बनता है मेरे भाई, 9 इनका बनता है तो 9 इनका बनेगा और 9 इनका बनेगा, यही बन के आएगा। और यही चीजें हमसे पूछी गई है। 9 9 9 9 तिया कितना हो गया भाई, 27। क्या 27 किसी ऑप्शन में है। आप देखिए क्या 27 किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, कोई बात नहीं है, नहीं तो हमने कुछ गड़बड़ नहीं की, बल्कि यही हमारा आंसर होने वाला है। गड़बड़ की है, गड़बड़ क्या की है मेरे भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 4 है ना, 4 की जगह पे क्या है भाई, 8 है। क्या है, 4 की जगह पे 8 दिया है। 5 + 8 कितना हो गया भाई, 13। योग कितना बनता है मेरे भाई, इनका 13 बनता है। 13 बनता तो इनका भी 13 बनेगा, इनका भी 13 बनेगा। 13 13 13 बनेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्या 39 किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे बिल्कुल है सर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल आपका 39 दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चनों को किया है मेरे भाई। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, किसी समांतर श्रेणी के पहले 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि तीसरा पद 4 है। पहले 5 की बात कर दी, पहले 5 की यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A4 सॉरी A3 प्लस A2, अरे क्या कर रहा हूं मैं, क्या हो गया मुझे, पहले 5 पद पूछ लिए ना, 5 पदों का योग A1 A2 A3 A4 A5। देखिए अब इसने दिया क्या, तीसरा पद 4 है मेरे भाई। ये अगर 4 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो बीच वाला 1 दे दिया, तो इनका जो योग होगा इसका 2 गुना होगा, 8 होगा। यही चीजें पीछे बताई थी। और इनका योग कितना होगा, इसका भी 8 होगा। ठीक है ना, जो बीच में 1 दिया है, बाकी वाले जो है उनका योग की बात करते हैं तो 2 गुना हो जाता है। 8 और 8 16, 16 और 4 20, पांचों का कितना हो गया, 20 हो गया भाई। बी ऑप्शन सी में आपका 20 दिया गया है। ठीक है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवाया जाता है उसी तरीके से आप करते जाएं। ठीक है भाई, आगे चलते थोड़ा सा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n विषम संख्याओं का योग आप माइंड में ही नोट कर लिए, n स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, n स्क्वायर। विषम की ओड नंबर की बात करता है तो हमारा क्या होता है भाई, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर प्राकृत संख्याएं है यानी कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको दिया जाता है, नेचुरल नंबर का होता है n × n + 1/2 होता है मेरे भाई, ये होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए इस बात को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, n विषम संख्याओं का योग क्या है, n स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, n स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 हो आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए
ये आ गया। समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 के 23 पदों का योग ज्ञात कीजिए। भाई योग की बात आ गई और योग को फॉर्मूला आपको बताया भी गया था। योग का फॉर्मूला आपका क्या कहता है, एस एन बराबर n/2 भाग में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका होता है भाई किसका, एस एन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू आपको 5 दी गई है, n की वैल्यू है 23 पद है, एस एन यानी कि योग, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, योग है। क्या है इसका मतलब, योग। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं हम, वैल्यू रखेंगे। n तो हमें 23 दिया गया है तो 23/2 करेंगे, 23/2 करेंगे, 2a, a की वैल्यू 5 है तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। n 23 है, 23 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 22 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी है, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा भाई, 4 यानी कि आपको d की वैल्यू इसने दे दी। ठीक है, 23/2। अब देखिए 10 प्लस ये कितना हो गया, 22 चौक 88, 88 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 98 हो जाएगा। ये कैंसिल कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि 23 गुणा में 49, 23 गुणा में 49, 23 गुणा में 49 करेंगे मेरे भाई, क्या होगा भाई, 49 को आप 23 से गुणा कर लो, सीधी सीधी बात है, ज्यादा फंडे की कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 तिया 27 हो जाएगा, 2 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, यही होगा ना मेरे भाई। अब देखिए 49 दूनी कितना होता है, 98, 98 होता है ना। 7 8 8 और 4 12, 12 और 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 27 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आपको इसके अंदर करना कुछ नहीं है, करना यही है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, और फॉर्मूला आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। आपको दो फॉर्मूले बताए जाएंगे, एक तो यह फॉर्मूला आपका ये रहता है, और एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस के एल, या फिर ए प्लस के एल की जगह पर ए एन भी आप लिख सकते हैं, एक ही चीज है भाई ये। ठीक है, दोनों की दोनों क्या है, एक ही चीज है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 हमें क्वेश्चन कह सकता है 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ही मैंने 1-2 क्वेश्चंस पहले ही आपको बताया था कि जब आपसे प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाता है तो एक फॉर्मूला मैंने लिखवा था, n इंटू एन प्लस 1/2, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर योग वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि एक फॉर्मूला हमने बताया था n/2 इंटू ए प्लस के ए एन। ठीक है, 100 प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और ऐसे ही दे मेरे भाई 100 तक जाएगा। क्या तक जाएगा, 100 तक जाएगा, और ये चीजें आपसे पूछी गई है। ठीक है, यही चीजें पूछी गई है। तो n तो 100 हो जाएगा, 100/2, ए पहला पद 1, ए एन अंतिम पद 100। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, या फिर आप 10 लिखो मेरे भाई, कुछ भी लिखो, ये कितना हो गया, 101 हो गया, 101 हो गया ना। अब देखिए कितना हो जाएगा मेरे भाई, 505 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 505 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या किया, हमने बताया था n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू यहाँ पर 10 ले ली ना, गलत कर दी भाई, 100 आएगी, क्या आएगी, 100 आएगी मेरे भाई, 50 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा, 50 आएगा, 5050 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, n की वैल्यू यहाँ पर 100 आ जाएगी, या फिर इसमें लिख ले n इंटू एन प्लस 1/2, n की वैल्यू 100 है, 100 गुणा में 101 हो जाएगा, भाग करेंगे 2 से। ठीक है, तो 50 गुणा में 101 मेरे भाई, ये लो। ठीक है, इस चीज को तो आप कर ही लेंगे बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन आगे चलते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई आगे चलते हैं, और ये क्या कहता है हमें, 1 5 6 10 11 15 20। अब आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, आप कहेंगे ये सीरीज समांतर श्रेणी के अंदर नहीं है, आप सोचेंगे कि ये सीरीज समांतर श्रेणी के अंदर नहीं है। भाई क्यों नहीं है समांतर श्रेणी के अंदर, देखिए यहाँ पर गैप कितने का है, 4 का, यहाँ पर गैप 1 का हो गया, फिर 4 का, फिर 1 का। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। चेंजमेंट कैसे करेंगे मेरे भाई, चेंजमेंट कैसे करेंगे देखिए, कुछ लेकर आना पड़ेगा, एक सीरीज बनानी पड़ेगी हमें कि जो कि सेम सेम रहे। सेम सेम कैसे देख लेता हूं मैं एक बार, सेम सेम रहेगी कि नहीं। यहाँ पर 1 5 6 10 11 दिया गया है, 1 5 6 10 11, 1 और 6 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर 7 हो जाएगा,
यहाँ पर 15 हो जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे मेरे भाई, देखिए इसको, ये 7 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया, 17 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 1 + 5 + 6 + 10 + के 11 + के 15 + के 20, और ऐसे ये चलता जाएगा। 200 पद आपको दे दिए गए। देख लेता हूँ एक बार कोई इसमें कुछ गलत तो नहीं है भाई, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं मेरे भाई, चेक कर लेते हैं कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो इसके अंदर नहीं दी गई है। नहीं, टाइपिंग मिस्टेक कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे होगा मेरे भाई, वो कैसे होगा, अब देखिए 1 और 6 जोड़ दो आप, 1 और 6 जोड़ेंगे मेरे भाई, 1 और 6 जोड़ेंगे, और 1 और 5 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 और 5 6, ये कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। अब आगे जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। भाई ऐसे सीरीज बनेगी, देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा पजलिंग थी इसमें, ठीक है, थोड़ी सी पजलिंग को दूर किया हमने, और वो कैसे हुआ कि मेरे भाई, वो कैसे हो गया 5 और 1 6, और 6 और 10 16, ये हो गया 11 और 25 26 हो गया, और ऐसे ही आगे जुड़ता जाएगा मेरे भाई। आगे कितना आएगा मेरे भाई, 36 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी एक नई सीरीज बन जाएगी, ठीक है। हम दो दो टर्म जोड़ के हमारी एक नई सीरीज बन जाती है, और नई सीरीज यहाँ पर 200 पदों का योग ज्ञात करना है। अब जोड़ जोड़ के दो दो को जोड़ा है तो यहाँ पर कितनी बन जाएगी भाई, 100 टर्म बन जाएगी। कितनी बन जाएगी मेरे भाई, 100 टर्म आपकी यहाँ पर बन के आएगी। 100 टर्म बन के आएगी ना, तो यहाँ पर 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए, करना है। पहला पद यहाँ पे 6 होगा, n/2 करेंगे, 2a1, 2a1 2 गुणा में a1 आपका 6 होगा, प्लस n-1 तो 99 हो जाएगा, गुणा d की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी मेरे भाई, 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 आएगा, 50, यहाँ पर 6 दूनी 12, कितना भाई, 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 990, 50 गुणा 1002, ठीक है। इस चीज की आप गुणा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान था, इसमें कोई चेंजमेंट ज्यादा नहीं करना आपको। दो दो टर्म जोड़नी है, दो दो टर्म जोड़नी है, एक एक टर्म आपकी बन जाएगी। जब 200 पदों की बात होती है तो जब दो दो जोड़े तो हमने यहाँ पर 100 टर्म बन गए। तो फिर हमने एक फॉर्मूला बताया था, n/2 2a + n-1 इंटू 2, इसमें वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू 100 होगी, 2a 2 गुणा a की वैल्यू 6 है, प्लस n-1 करेंगे तो 99 रह जाएगा, प्लस गुणा में d यहाँ पर 10 है। देखो भैया d यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 10 है। कितना है, 10 है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। 6 दूनी 12, 99, ये 990 हो गया। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 990 में 12 जोड़ेंगे 1002 हो जाएगा, और गुणा में 50 इनकी गुणा कर देनी है मेरे भाई, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई, ठीक है। तो श्रेणी के कितने पद -9, -6, -3 लेने होंगे ताकि सभी पदों का योग 45 हो। कितने पद लेने होंगे, यहाँ पर आपसे वैल्यू किसकी पूछ ली मेरे भाई, n की वैल्यू पूछ ली। किसकी, n की। देखिए n/2 2a + के n-1 इंटू डी, यही होता है ना आपका फॉर्मूला। n की बात करें, n की तो वैल्यू आपसे पूछी है, n/2 2a, यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा ना, माइनस के 18 हो गया, प्लस के n-1 डी आपकी कितनी होगी, -6 में से माइनस करेंगे कितना, -9, तो आप कहेंगे कितना आया सर, 3 आया। इसमें सारा अंतर क्या होगा मेरे भाई, 3 होगा। सारा अंतर कितना हुआ, 3 हुआ। तो ये हो गया आपका 3। इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई, n/2, ये तो माइनस के 18 है, प्लस के 3n हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। अब देखिए n/2 माइनस के 3 18 माइनस के 21 हो गया, प्लस के 3n हो गया, ये हो गया भाई आपका योग, ठीक है।
और ये योग किसके बराबर दे दिया इसने, ये योग मेरे भाई किसके बराबर दे दिया, ये योग इसने 45 के बराबर दे दिया। कितना दे दिया, 45 के बराबर। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। दो चीजें हैं मेरे भाई, इस दो को उस साइड लेके जाएंगे, आपका क्या होगा, n इंटू माइनस के 21 प्लस के 3n बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, अब क्यों ना हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं भाई। एक तो आप समीकरण बनाएंगे भाई, द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, थोड़ा सा लेंथी होगा, n स्क्वायर में आएगा। क्यों हम n की वैल्यू यहाँ से ऑप्शन से उठा के देख ले कौन सा इसको सेटिस्फाइड करता है भाई, कौन सा इसको सेटिस्फाइड करता है। देखिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 रख के देखेंगे, 9 रखेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 में से 21 जाएगा मेरे भाई तो 6 बचेगा, 6 9 तिया नहीं होगा। 10 रख के देखें मेरे भाई, 10 रख के देखेंगे, 10 तिया 30, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 10। ठीक है, ये करता है। देखिए कैसे, यहाँ पर n की जगह पर हम 10 रखते हैं तो 10 रखेंगे, माइनस 21 प्लस के 10 या 30 हो जाएगा। और देखिए ये कितना होगा मेरे भाई, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 90। ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करती है। जब कब करती है, जब हमने n की जगह पे मेरे भाई क्या रखा, n की जगह पर अगर हम 10 रखते देते हैं तो ये इसको सेटिस्फाइड कर देता है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, करने को तो हम n स्क्वायर में भी लेकर आ सकते थे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, लेकिन इतना लेंथी हमें जाना नहीं है, क्योंकि भाई इतना लेंथी जाने के बाद क्या होगा, होगा क्या कुछ नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखो भाई, किसी एपी का पहला पद 5 और अंतिम पद 45 है और उनका योग 400 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। भाई देखिए पहला पद दे दिया, अंतिम पद दे दिया, योग भी दे दिया। हमने एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला क्या है, n/2 a + an। ये किसका फॉर्मूला है मेरे भाई, योग का है, Sn का है। यहाँ पर जो चीजें दी गई है, n इसने कितना दिया है, पदों की संख्या ये तो निकालनी है तो n ऐसे ही रखेंगे। a की वैल्यू इसने कितनी दी है भाई, a की वैल्यू पहला पद 5 दिया है और अंतिम पद an कितना दिया है भाई, 45 दिया है। और किसके बराबर दिया है, ये योग दे दिया इसने, 400 के बराबर इसने दिया है मेरे भाई। ठीक है, n कितना हो जाएगा, 45 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 400 और गुणा में कितना, ये 2 उस साइड चला जाएगा उठ करके। भाई 50 को 400, 500 का 5 8 40 हो जाएगा ना, 8 से कटेगा तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, 16 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 16। ये कैलकुलेशन करनी थी, बिल्कुल कैलकुलेशन करनी थी और इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं था भाई। 16 किसी ऑप्शन में, बिल्कुल डी ऑप्शन में आपका 16 दिया गया है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए एक आदमी जनवरी 2020 में 1550 रुपये बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत में 75 की वृद्धि कर देता है। उस आदमी ने वर्ष 2020 में कितने वार्षिक बचत की, पहले तो बताइए 2020 में कितने महीने हो गए, आप कहेंगे सर 12 महीने हो गए। ये तो बात आपकी क्लियर होगी कि यहाँ पर जो टर्म बनेगी भाई, टर्म बनेगी यानी कि n की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरे भाई, n की वैल्यू 12 निकल के आई। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी आपकी नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। पहले इसने कितने कमाए, 1550 कमाए। ठीक है, अगले महीने की अगर बात करें 75 रुपए की वृद्धि कर देता है, यानी कि 1625 हो गए। और ऐसे ही 75 की वृद्धि चलती गई, 75 की वृद्धि चले तो 75 की वृद्धि चली, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि डी हमारा 75 आ गया, क्योंकि हर महीने 75 तो बढ़ रहा है, इनका सारा अंतर कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, और हमें कितना क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn का मतलब होता है योग, तो n/2 इंटू a प्लस के 2a प्लस के n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है मेरे भाई। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर देंगे भाई, कर सकते हो इतना तो कर ही सकते हो ना, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कैसे, n तो 12 है, 2 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा। 2a का मतलब 1550 को जब 2 से गुणा करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3100 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 1550 को जब 2 से गुणा करेंगे 3100 हो जाएगा। n-1, n कितना है, 12 में से 1 करेंगे 11 रह जाएगा। और डी आपका कितना मेरे भाई, 75 है। ये चीज आपको निकालनी है भाई। ये तो हो गया 3100 प्लस, देखिए 11 पंजा 55, 11 पंजा 55, 11 77, 77 और 5 82। इसमें जोड़ देंगे भाई 6 गुणा में 5 2 9 3, यही हुआ ना। और अभी इनकी गुणा कर देंगे भाई, 6 से गुणा करेंगे भाई, 3925 की 6 से गुणा करेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन आता है आपका, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 हो गया भाई 15। ठीक है, 9 छिक्का 54, 54 और 1 हो गया 55, 6 तिये 18, 18 और 5 हो गया 23।
23,550 किसी ऑप्शन में है भाई 23,550, ये रहा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो हमने भाई देखिए जैसा हमने क्वेश्चन में दिया वैसा ही कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया SN का, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो हमने भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसमें कवर कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं भाई वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया है तो दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन सेशन देखने के लिए हमारे एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।